तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम ज्वाइन की बात करें तो ज्वाइन में मैंने आपको बताया कि ज्वाइन का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आप क्या करते हो, प्लस लगाते हो सिलेक्शन बेस्ड ऑन एनी कंडीशन। तो सिलेक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन, या सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो कोई भी अगर ज्वाइन ऑपरेशन है तो पक्का है पहला स्टेप क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपने देखा कि जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो आपके पास जो होता है बहुत ज्यादा रोज आते हैं, बिकॉज सारे कॉम्बिनेशन आपके पास रिटर्न होते हैं। ठीक है, तो उन कॉम्बिनेशन में आप क्या कर देते हो, कंडीशन लगा देते हो और कंडीशन के बेस पे आप उसको फिल्टर आउट करते हो। ठीक है, यही है आपका ज्वाइन। तो पहला ज्वाइन ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इक्वी ज्वाइन। ओके, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब कोई भी ज्वाइन है बेटा, इन जनरल में अगर आपको बात बताऊं, बाकी ज्वाइंस में हर ज्वाइन के अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, अपने अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन अगर नॉर्मल रूल बताऊं तो नॉर्मल रूल ये बोलता है बेटा कि अगर आपको ज्वाइन करना है दो या दो से ज्यादा टेबल को, बट ऑब्वियसली आप दो या दो से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करते हो, तो जब भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पहला रूल क्या बोलता है कि दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए। और कॉमन कॉलम जनरली क्या होता है बेटा, एक टेबल का प्राइमरी की, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे में जो फॉरेन की होता है उसी के बेस पे आप इन जनरल क्या करते हो, दो टेबल को कंबाइन करते हो या ज्वाइन करते हो। जैसे अगर देखो, मैं अगर आप बात करूं, ये जो एम्प्लॉय टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है, दिख रहा है, इनमें कौन सा कॉमन कॉलम है बेटा, बताओ मुझे। डीपीटीएनओ जो है वो कॉमन कॉलम है। ठीक है, तो अगर डीपीटीएनओ कॉमन कॉलम है तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर सकता हूं। मुझे इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज, इन दोनों टेबल को देखने के बाद, बिकॉज ये स्कीमा नहीं है, वैल्यूज गिवन है ना, टेबल है। स्कीमा में क्या होता है, आपने सिंपल लिख दिया एम्प्लॉय और आप कॉलम के नाम बताते हो, यहां आपके पास वैल्यूज भी गिवन है। तो क्या आप बता सकते हो कि जो डीपीटीएनओ है वो किसका प्राइमरी की है और किस टेबल में फॉरेन की है? आप बता सकते हैं? बताओ, जो डीपीटीएनओ है वो कौन से टेबल में प्राइमरी की है और कौन से टेबल में फॉरेन की है? आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि जो डीपीटीएनओ है वो आपका कॉमन कॉलम है। तो कॉमन कॉलम के बेस पे वी कैन ज्वाइन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई, यहां तक चीजें अपन को समझ में आ गई। लेकिन बात ये समझनी है अपने को कि अब ये जो कॉमन कॉलम है ये किसमें प्राइमरी की है और किसमें फॉरेन की है? डिपार्टमेंट में डीपीटीएनओ प्राइमरी की है। क्यों? अगर आप देखो तो यहां पूरे के पूरे यूनिक हैं। ठीक है, और यहां पास क्या है, वैल्यूज वही वाले हैं जो आपके डिपार्टमेंट नंबर में है, केवल वही वाले। अब सारे हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन केवल वही हो सकते हैं जो कि डिपार्टमेंट नंबर में है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरी बात, यहां तक तो मुझे चीजें समझ में आ गई। दूसरा मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहां अगर आप देखो तो फॉरेन की में वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, डुप्लीकेट भी है, लेकिन प्राइमरी की में यूनिक होगा। इसीलिए डीपीटीएनओ डिपार्टमेंट का प्राइमरी की है और एम्प्लॉय का फॉरेन की है। ये चीजें मुझे क्लियर हो गई। ठीक है, अब बेटा जो इक्विज्वाइन के हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, जो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे इन चार टेबल के बेस पे करेंगे। तो टेबल बड़े ध्यान से देख लो। हमारे पास है एम्प्लॉय टेबल, जिसमें हमारे पास कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं डीपीटी की। तो डीपीटी में है डीपीटीएनओ, डी नेम एंड एलओसी। एलओसी फॉर लोकेशन, डी नेम फॉर डिपार्टमेंट नेम। ओके, देन अगला है डिपार्टमेंट वन। डिपार्टमेंट वन में मेरे पास कॉलम है डीपीटीएनओ, डी नेम, एलओसी, एलओसी मींस लोकेशन एंड पोजीशन। ओके, देन डीपीटी टू है, उसमें आप देखो तो यहां जो कॉलम का नाम है वो चेंज है, डीपीटी एनओ वन, डी नेम वन, एलओसी एंड पोजीशन। थोड़े थोड़े से ना चेंजेस हैं सब टेबल में। जैसे डीपीटी वन में देखो तो पोजीशन नाम का कॉलम है, डीपीटी टू में चेंज क्या है, डीपीटी एनओ वन है और डी नेम वन है। तो थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए मैंने वैसे ही टेबल्स को लिया हुआ है जिससे आपको एग्जांपल्स क्लियर हो जाए। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है? बड़े आगे बात करते हैं आगे। अगर इक्वी ज्वाइन की बात करें तो इक्वी ज्वाइन ऐसा ज्वाइन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ज्वाइन ऑपरेशन है इक्वी ज्वाइन। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आप क्या करते हो, ज्वाइन में कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हो और साथ में कोई कंडीशन लगाते हो। कंडीशन आप जनरली कैसे लगाते हो बेटा? कंडीशन के लिए क्या करते हो बताओ? वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज से फिल्ट्रेशन करते हो, वेयर क्लॉज लगाते हो,
तो बट ऑब्वियस है, जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा, क्या पढ़ा? सेलेक्ट स्टार ऑब्लिक कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 टेबल n। उसके बाद आप क्या करोगे? वेयर क्लॉज लगा दोगे। उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे? वेयर क्लॉज लगा दोगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? क्लैरिटी आ रही है? ठीक है, उसके बाद आप वेयर क्लॉज लगा दोगे। अब जब आप कंडीशन लगाओगे और उसमें जो कंडीशन होगा वो इक्वालिटी ऑपरेटर के अगर बेस पे होगा, इक्वालिटी मतलब इक्वल टू के बेस पे होगा, तो दैट इज कॉल्ड इक्विजॉइन। इज दैट क्लियर? Is that clear or not? Means an equijoin is a join with a join condition containing an equality operator which is represented by equal to sign. तो अगर आप जो where condition लगा रहे हो, उसमें जो कंडीशन है वो इक्वल टू ऑपरेशन के बेस पे है, इक्वल टू ऑपरेटर के बेस पे है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? इक्विजॉइन कहलाएगा। सो एसक्यूएल इक्विजॉइन इज अ स्पेसिफिक टाइप कंपैरिजन बेस्ड ज्वाइन not allowing other comparison operator like less than, greater than, less than, equal to. It create record set results that are combining columns values from the table 2 or more tables. ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। सिंटेक्स पे आते हैं बेटा। So Oracle Equijoin returns the matching column values of the associated tables. It uses a comparison operator that is equal to in the where clause to refer equality. Okay, then the syntax is, अब देखो इसमें सिंटेक्स में समझना बेटा, ये जो सिलेक्ट है कॉलम लिस्ट है, या आप अगर यहां स्टार लिखते हो फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, यहां तक क्या है बेटा? यहां तक क्या है बताओ? ज्वाइन में दो चीजें हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट और कंडीशन। ठीक है, इक्विजॉइन में भी वही होगा। तो यहां तक जो मैंने आपको रेड किया हुआ है रेक्टेंगल में, क्या है आपका? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने क्या लिखा? सेलेक्ट कॉलम लिस्ट या स्टार फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 टेबल n। अब उसके बाद आपने कंडीशन लगा दी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रो फिल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या लगाया बेटा? वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। मतलब टेबल 1 का जो कॉलम है वो दूसरे टेबल के कॉलम से अगर इक्वल होता है, इक्वालिटी होती है, तो आप उन सारे के सारे रोज को फैच आउट कर लो। बिकॉज वेयर क्या करता है? रो फिल्ट्रेशन का काम करता है। बस यहां रो फिल्ट्रेशन हम इक्वल टू ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, समझना। ठीक है, so an equijoin is a type of join that combine tables based on matching values in the specified column. अब बार बार मैं कह रहा हूं मैचिंग वैल्यूज ऑन द स्पेसिफाइड कॉलम, जो मैच करेगा दोनों टेबल में वैल्यूज, जो मैच करेगा वैल्यूज, उसके बेस पे हमें ज्वाइन देगा। उसके बेस पे हमारे पास कहना चाहिए रिजल्ट या रोज फैच होके आ जाएंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है? देखो, जिन कॉलम के बेस पे, जैसे अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पे मुझे इक्विजॉइन लगाना है, मतलब एक पर्टिकुलर जो टेबल आपको शो हो रहा है बेटा ईएमपी, और ये दूसरा टेबल जो डीईपीटी शो हो रहा है, इन दोनों पे मुझे ज्वाइन ऑपरेशन लगाना है, तो सबसे पहले क्या चेक करूंगा बताओ? क्या चेक करूंगा? कॉमन कॉलम। कॉमन कॉलम है कौन सा दिख रहा है? डिपार्टमेंट नंबर, तो इक्विजॉइन लग जाएगा। अब मैं इसमें आपको एक रूल बताता हूं। कॉमन कॉलम तो हम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कॉमन कॉलम है उसका नाम सेम हो। समझो मेरी बात को फिर से। कॉमन कॉलम तो देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कॉमन कॉलम है उसका नाम भी सेम हो। हाँ, लेकिन डेटा टाइप सेम होना जरूरी है। जैसे कि अगर बात करें, अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे एम्प्लॉय और डीपीटी 2 पे, एम्प्लॉय और डीपीटी 2 पे इक्विजॉइन लगाना है, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? एम्प्लॉय और डीपीटी 2 पे इक्विजॉइन लगाना है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे बेटा? एक आपको दिख रहा है डीपीटीएनओ और यहां दिख रहा है डीपीटीएनओ1। यहां कॉलम के नाम डिफरेंट है, लेकिन दोनों के डेटा टाइप सेम है, और जो भी मैचिंग वैल्यूज होंगे उसके बेस पर रिजल्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप इक्विजॉइन किस पे परफॉर्म करते हैं? जनरली कॉमन कॉलम के बेस पे करते हैं, लेकिन अगर कॉमन कॉलम जो है उसका नाम सेम नहीं है तो भी इक्विजॉइन परफॉर्म होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा टाइप शुड बी द सेम। डेटा टाइप मैचिंग होना चाहिए। मतलब अगर आपने मान लो पहले वाले टेबल से ऐसा कॉलम लिया जो वैरकर टाइप का है और दूसरे वाले में नंबर टाइप का है, नहीं चलेगा इक्विजॉइन। लेकिन पहला वैरकर है और दूसरे में भी वैरकर है, बिल्कुल आप इक्विजॉइन परफॉर्म कर सकते हो। तो पहला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, द column names do not need to be the same, but the data type should be
मैचिंग। सेकेंड पॉइंट, द रिजल्टेंट टेबल कंटेन रिपीटेड कॉलम्स। देयर इज द चांस कि आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल आए उसमें रिपीटेड कॉलम हो। क्यों हो सकता है? दोनों टेबल में कॉलम सेम सेम हो, तो दोनों ज्वाइन होने के बाद दोनों कॉलम्स आ जाएं, मे बी, तो रिपीटेड कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है। और एंड इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म इक्वी ज्वाइन ऑन मोर देन 2 टेबल्स। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको सभी को क्लियर हो गए। पहला जो मेजर पॉइंट है, कॉमन कॉलम के बेस पे आपको इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करना है। कॉमन कॉलम का नाम सेम ना हो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन कॉमन कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यहां तक बातें समझ में आ गई, बढ़ते हैं आगे। अब बेटा क्वेश्चन समझेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है बेटा, डिस्प्ले ई नेम, सैलरी एंड डी नेम। कॉलम को ध्यान रखो, आपको क्या डिस्प्ले करना है? ई नेम, सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि डिस्प्ले करो ई नेम, सैलरी, डी नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको चाहिए ई नेम, दूसरा सैलरी और डी नेम चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉइज, ठीक है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। देन दूसरे में चाहिए ई नेम, सैलरी, डी नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। अब पहला वाला कॉलम से आप ध्यान रखो, तो ई नेम, सैलरी एंड डी नेम है। चलो बताओ मुझे कौन कौन से टेबल से बेटा ई नेम, सैलरी और डी नेम आएगा? बताओ कौन कौन से टेबल से ई नेम, सैलरी और डी नेम आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। ई नेम किससे आएगा बताते चलो मुझे। ई नेम किससे आएगा? एम्प्लॉय, ठीक है। सैलरी किससे आएगा? एम्प्लॉय। और डी नेम किससे आएगा? डीपीटी से आ जाएगा। इधर भी आ रहे हैं डी नेम, इससे भी आएगा, लेकिन मुझे 2 टेबल में काम हो रहा है ना, तो मैं इन 2 टेबल की बात करूंगा केवल, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी ज्वाइन ऑपरेशन से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज्वाइन की जरूरत है कि नहीं। यहां मुझे जरूरत क्यों है? क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉलम्स हैं जो 2 टेबल्स को बिलोंग करते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई सबको? क्लियर है, ठीक है। दूसरे वाले की बात करो बेटा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ई नेम भी चाहिए बेटा, सैलरी भी चाहिए, डी नेम भी चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए। चलो अच्छी बात है। देखो ई नेम और सैलरी कहां मिल गया? डिपार्टमेंट नंबर कहां मिल गया? डीपीटी और ईएमपी में भी है, दोनों में है, देखो कहीं से भी ले सकते हैं। और डी नेम कहां से मिलेगा? डीपीटी से, डीपीटी से। तो फिर यहां 2 टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं, मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि ज्वाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। क्यों मुझे 2 टेबल को ज्वाइन करना पड़ रहा है? बिकॉज वो 2 टेबल में, ठीक है। अब बात को समझेंगे, ठीक है। चलो एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बेटा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको टेबल व्यू हो रहा है उसमें कौन कौन से टेबल को लेने की जरूरत पड़ेगी बताओ? ईएमपी और डीपीटी। आप चाहो तो डीपीटी 1 भी ले सकते हो और डीपीटी 2 से भी काम आपका हो जाता, लेकिन चलो ईएमपी और डीपीटी से हमारा काम हो रहा है तो 2 टेबल की बात करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले ज्वाइन अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या होगा बेटा? पहला स्टेप क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने देखो क्या लिखा, मुझे चाहिए था ई नेम और सैलरी जो कि इंप्लॉय टेबल में है, और चाहिए डी नेम जो कि किस टेबल में है? डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, अभी मैं केवल यही लिखूंगा, ये देखो। तो मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। क्या होगा? ई नेम और सैलरी एम्प्लॉय से आ जाएगा और डी नेम डिपार्टमेंट से आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा लिखोगे, अभी कोई कंडीशन नहीं लगाओगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और टोटल 56 रोज आ जाएंगे। ये देखो टोटल 56 रोज आ गए। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद आप समझना, अब मुझे डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया यहां? डीपीटीएनओ। यहां लिख दिया मैंने डीपीटीएनओ, समझना, मैंने यहां लिख दिया डीपीटीएनओ। अब क्या होगा बताओ मुझे? अब क्या होगा जैसे इसको रन करूंगा, क्या होगा बताओ? क्या क्या आएगा? ई नेम, सैलरी, डी नेम और डिपार्टमेंट नंबर, ऐसा आपको लग रहा है। और रोज कितने आएंगे? 56, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन जैसे ही इस स्टेटमेंट को रन करोगे, एरर जनरेट करेगा। क्यों एरर जनरेट कर रहा है भाई? ये बोलेगा कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं थी इसको, जब मैंने ई नेम, सैलरी, डी नेम बोला कोई दिक्कत नहीं है, देखो पूरा रन हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे में डिपार्टमेंट नंबर लिखा तो बोल रहा है कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। रीजन ये है कि अगर आप देखो तो जो डीपीटीएनओ है वो दोनों जगह है। डीपीटीएनओ कॉमन कॉलम है, तो कॉमन कॉलम के केस में
जो ओरेकल का कंपाइलर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि जो डीपीटीएनओ आप बोल रहे हो इंप्लॉय का बोल रहे हो या डीपीटी का बोल रहे हो, कौन सा, क्योंकि दोनों जगह है, कॉमन कॉलम है। अब वो ये समझ नहीं पा रहा है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये डिपार्टमेंट नंबर आपको किसका चाहिए। क्लियर हो रही बात इतनी? ठीक है, तो यहां देखो मैंने एक पॉइंट बताया हुआ है, इट इज कंपल्सरी to prefix department number with the table name since both the table have department number. If you don't prefix it with table name, then Oracle will generate column ambiguously defined error. तो मुझे एक बात और क्लियर हुई यहां से कि अगर कोई कॉमन कॉलम है तो आपको उसको टेबल के साथ बताना पड़ेगा। अगर कोई कॉमन कॉलम है तो क्या करना पड़ेगा? टेबल के साथ बताना पड़ेगा। तो इसका रूल समझ लो, आप क्या करते हो, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम आप स्पेसिफाई करते हो। किस केस में? जब कॉमन कॉलम आप रिट्रीव करने की कोशिश करोगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? पक्का है? ठीक है, तो अब देखो मैंने जो नेक्स्ट क्वेरी लिखी हुई है, उस नेक्स्ट क्वेरी में मैंने क्या कर दिया, देखो यहां मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और फिर लिख दिया डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करा लो, दो डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट होंगे। अब यहां देखो ई नेम आ गया, सैलरी आ गया, डी नेम आ गया, डीपीटी एनओ लिखा हुआ आ रहा है, दूसरा डीपीटी एनओ 1 लिखा हुआ आ रहा है अंडरस्कोर 1। अब यहां समझना ओरेकल के वर्जन्स में थोड़े थोड़े यहां पास रिजल्ट में वेरिएशंस आ सकते हैं। यहां अगर आप लिख रहे हो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो ओरेकल के कुछ वर्जन्स में यहां कॉलम का नाम आएगा एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। लेकिन आप यहां देखो ओरेकल का जो 21C है आपका, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है इसको? पहले वाले को उसने लिखा डीपीटी एनओ 1 और सॉरी डीपीटी एनओ, और दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया? अंडरस्कोर 1 कर दिया। मतलब उसका नाम क्या कर दिया कि डिपार्टमेंट नंबर 1 हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन दूसरे जो ओरेकल के वर्जन्स हैं उसमें आपके पास क्या आ सकता है? एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर कॉलम का नाम। यहां तक क्लियर है सभी को? पक्का चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो बेटा मुझे यहां तक तो चीजें आगे क्लियर हो गई। अब आपने देखा ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया बेटा, अब आप इसको समझो। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो आपके पास रिजल्ट होता है कुछ ऐसा आता है। ये रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद, और इसको मैंने यहां भी बताया हुआ। ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट, ये टोटल आपके पास 14 इंटू 4 56 रोज आ गए, जिसमें ई नेम है, सैलरी है, डी नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नंबर 1 है। ये जो डीपीटीएनओ है वो किसका है? एम्प्लॉय का। और ये जो डीपीटीएनओ 1 है वो किसका है? डीपीटी का। ये टोटल कितने आ गए? 56 रोज आ गए। अब समझो, अब आपको इक्वी ज्वाइन लगाना है तो वेयर कंडीशन लगाओगे। इक्वी ज्वाइन में वेयर कंडीशन लगाओगे, तो वेयर कंडीशन में आप क्या लगाओगे बताओ? वेयर, आप समझना, वेयर के बाद आप लिखोगे एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। मतलब समझो, अब आप इक्वी ज्वाइन लगा रहे हो तो क्या करोगे? कॉमन कॉलम के बेस पे इक्वी ज्वाइन लगाओगे। तो आपने क्या लिखा? वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा तभी इक्वी ज्वाइन है। तो अब आपने बोला जिसका डिपार्टमेंट नंबर, या आप ऐसा बोलो जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, केवल उन्हीं रोज को आप फिल्टर कर लो, केवल उन्हीं रोज को आप फिल्टर कर लो। जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, उनको फिल्टर आउट कर लो। तो चलो फिल्टर आउट करते हैं। यहां देखो ये 10-10 सेम है, ये देखो इक्वल है, इक्वल है, तो ये पहला रो प्रिंट होगा। ये देखना पहला रो प्रिंट होगा, देखते चलो। फिर बताओ मुझे ये प्रिंट होगा क्या? ये नहीं प्रिंट होगा। फिर ये प्रिंट होगा, ये आपका दूसरा रो प्रिंट होगा। फिर ये प्रिंट नहीं होगा, ये दोनों सेम नहीं है, ये भी 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 सेम नहीं है, देखते जाओ, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, ये फिर सेम है। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर 10, तो ये भी प्रिंट होगा। ये आपका थर्ड रो है, ठीक है, आगे बढ़ो। ये भी प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा। अब देखो 20-20 सेम है, तो ये आपका फोर्थ रो प्रिंट होगा। ये भी आपका सेम है,
ए भी आपका सेम है, ए भी आपका सेम है, तो 5th 6th 7th रो प्रिंट हो गया। बाकी ये आपके सेम नहीं है, बढ़ते जाओ। आपका ये सेम है, 8th रो प्रिंट होगा। ये सेम नहीं है, ए भी सेम नहीं है, ए भी सेम नहीं है। अब आपका ये सेम है तो 9th रो प्रिंट होगा। ये सेम नहीं है, ए भी सेम नहीं है, ए भी सेम नहीं है। अब देखो, अब ये आपके 3 रो और सेम है, तो 9 + 3 12 रोज हो गए टोटल। अब यहां देखो, ये 13 रो हो गया, फिर ये सेम नहीं है लेकिन ये सेम है, तो ये आपका 14 रो सेम हो गया। उसके बाद आप देखो, कोई भी रो सेम नहीं है, कोई भी रो सेम नहीं है, कोई भी, देखते जाओ, कोई भी रो सेम नहीं आएगा। तो टोटल आपके 14 रोज आएंगे जब आप इक्विजॉइन परफॉर्म करोगे। इज दैट क्लियर? तो इक्विजॉइन परफॉर्म करके देखते हैं बेटा। यहां देखो, अब मैंने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। यहां तक है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कंडीशन क्या लगाया मैंने, वेयर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, मतलब जिसका डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों का ही सेम हो, वो सारे के सारे रो फिल्टर आउट हो जाएं और उसका ई नेम कॉलम आ जाए, सैलरी आ जाए, डी नेम आ जाए, जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तो देखो 14 रोज आएंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो मैं वहां से फिल्टर आउट करके बता रहा था। तो ये 14 रोज आ गए। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बन रहा है, समझ में आ रहा है सबको? पक्का? बढ़े आगे? ठीक है। अब बेटा आपको लगता है कि टेबल नाम नहीं लिखना है, टेबल की अलियासिंग यूज करना है। ठीक है, बार बार मुझे ना टेबल यूज नहीं करना है, टेबल की अलियासिंग यूज करनी है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको टेबल अलियासिंग सिखाता है। समझो मेरी बात को कैसे। सबसे पहले जो कंपाइलर है वो क्या करता है, फ्रॉम क्लॉज को देखता है। तो फ्रॉम क्लॉज में जाएगा तो क्या देखेगा, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, ये दिख रहा है, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट चेक हो गया। उसके बाद क्या चेक होता है, वेयर क्लॉज। तो वेयर से क्या होगा, रो फिल्टर होके आ जाएंगे। जिसका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, जिसका डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, वो सारे के सारे रो फिल्टर आउट होंगे। और उसके बेस पे आपको ई नेम, सैलरी, डी नेम और एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखो तो सेम रिजल्ट आएगा। अब डिपार्टमेंट नंबर भी आ जाएंगे आपके पास और रोज 14 ही आएंगे। अब बात ये हो रही थी कि अगर आपको टेबल जो है उसकी अलियासिंग यूज करनी है, बड़े बड़े लेंथ है, आपके टेबल के नाम बड़े बड़े हैं, तो आप चाहते हो कि मैं ना अलियासिंग यूज कर लूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसे करोगे, सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज पे जाएगा कंपाइलर। देखो अब आपने क्या लिखा, एम्प्लॉय जो है वो टेबल का नाम है, एम्प्लॉय टेबल का नाम है। उसके बाद स्पेस देके आपने अलियासिंग यूज किया ई, तो एम्प्लॉय का अलियासिंग क्या हो गया, ई। देन आपने बोला डीपीटी डी, तो अब क्या हो गया, ईएमपी टेबल को आप ई बोल सकते हो और डीपीटी टेबल को डी बोल सकते हो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। फिर जाएगा कंडीशन के पास, तो कंडीशन में भी आप लगा पाओगे ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ऐसा क्यों कर पा रहे हो, समझो फिर से। कंपाइलर सबसे पहले चेक करेगा फ्रॉम क्लॉज, तो उसने फ्रॉम क्लॉज में क्या देखा कि आप इंप्लॉय को क्या बोल रहे हो, ई, और डीपीटी को क्या बोल रहे हो, डी। अब आपने बोला वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये आपने कंडीशन लगा दिया। मतलब जिसका डिपार्टमेंट नंबर इंप्लॉय का डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर है, उसको क्या कर लो, वो सारे के सारे रोज फैच आउट कर लो। अब यहां देखो, जो इंप्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर लिख रहे थे, अब यहां ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर आप लिख सकते हो। तो अलियासिंग यूज करने का ये तरीका है, जिसमें आपने जो टेबल का अलियासिंग दिया है उससे कॉलम का नाम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी रिजल्ट सेम आएगा, बस आपने अलियासिंग यूज किया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? यहाँ इंप्लॉय का अलियासिंग है ई और डिपार्टमेंट का अलियासिंग है डी, तो जहां जहां ई यूज करते, जहां जहां ईएमपी यूज करते वहां ई यूज करो, जहां जहां डीपीटी यूज करते वहां डी यूज करो, बस सिंपल। दूसरी बात, अब यहां भी देखो मैंने अलियासिंग ई और डी रखा है। अब मैंने ना अलियासिंग का यूज ना अनकॉमन कॉलम में भी यूज कर लिया, जो कॉमन नहीं है, जैसे ई नेम, वहां भी लिख दिया मैंने ई डॉट ई नेम, सैलरी वहां भी लिख दिया मैंने ई डॉट सैलरी, डी नेम डी डॉट डी नेम, और फिर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये तो कंपलसरी था बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है, तो वहां टेबल डॉट कॉलम नेम जरूरी है। लेकिन जो कॉमन नहीं है वहां टेबल डॉट कॉलम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेबल डॉट कॉलम का यूज आप वहां भी कर सकते हो
जहां कॉमन कॉलम नहीं है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कॉमन कॉलम होगा तो मैंडेटरी होगा टेबल डॉट कॉलम या टेबल के अलियासिंग डॉट कॉलम का नाम। तो ये चीजें भी समझ में आ गई आप लोग को, रिजल्ट सेम आएगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो अब आगे वाले स्लाइड में अगर आप देखो तो मैंने ये आपको 14 रोज दिखाए हुए हैं, रिजल्ट जो 14 रोज आने वाले थे। इसमें पहले वाला जो आउटपुट है उसमें ई नेम, सैलरी और डी नेम है, ये टोटल 14 रोज दिख रहे हैं मुझे। दूसरे वाले में ई नेम, सैलरी, डी नेम, डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट नंबर 1 एम्प्लॉय 1 का, इसमें भी मेरे 14 रोज है। यहां तक चीजें मुझे समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देख लिया कि अलियासिंग कैसे करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेबल नेम एज अ प्रीफिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉलम्स, वी आल्सो कैन यूज द टेबल एलियास which qualifies the table using a short abbreviation. So the previous SQL statement lists all the rows in the employee and department table with matching department number values, जो कि हमने पहले क्वेरी एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, अब देखो एक बात को समझो। अब आपने देखा कि वेयर क्लॉज के साथ आप क्या करते हो, रो फिल्ट्रेशन करते हो। वेयर क्लॉज के साथ आपने क्या किया, इक्विजॉइन लगाया, तो वहां क्या था, इक्वल टू था, और दोनों में कॉमन कॉलम के बेस पे आपने इक्विजॉइन लगा दिया। जो कॉमन कॉलम होगा उसके बेस पे आपने इक्विजॉइन लगा दिया। अगर आप चाहते हो कि वेयर में कोई एडिशनल कंडीशन अप्लाई कर पाओ तो भी पॉसिबल है, एंड लगा के आप एडिशनल कंडीशन भी दे सकते हो, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं। अब आपको डिस्प्ले करना है ई नेम, सैलरी, डी नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब ऑफ ऑल द एनालिस्ट इन द कंपनी। क्वेश्चन समझो फिर से, आपको क्या क्या चाहिए, ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डी नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए एंड जॉब चाहिए। ठीक है, लेकिन केवल वही वाले चाहिए जो एनालिस्ट हो। ठीक है, बताओ मुझे कौन कौन से टेबल में क्या क्या मिलेगा। ई नेम किस टेबल में मिलेगा, एम्प्लॉय। सैलरी किस टेबल में मिलेगा, जॉब किस टेबल में मिलेगा, एम्प्लॉय। तो ई नेम, सैलरी, जॉब मुझे कहां मिल गया, एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट नंबर कहां मिल सकता है, ईएमपी में भी और डीईपीटी में भी। ठीक है, डी नेम कहां मिलेगा, केवल डीईपीटी में। डी नेम कहां मिलेगा, केवल डीईपीटी में। तो बट ऑब्वियस है इन दोनों टेबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बेटा, क्या करोगे, सेलेक्ट क्या लिखोगे, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी कॉमा एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर या डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, या दोनों लिख दो। ठीक है, फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीईपीटी वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब इक्वल टू एनालिस्ट। खत्म हो गया, सिंपल है। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं बेटा। तो देखो मैंने लिखा सेलेक्ट ई डॉट ई नेम, या सिंपल ई नेम लिख सकते हो, कॉमन तो है नहीं, ई डॉट सैल, डी डॉट डी नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और आपको जॉब भी चाहिए तो जॉब भी लिख दो, जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड ई डॉट जॉब इक्वल टू एनालिस्ट, और जिसका जॉब क्या हो, सिंगल कोट्स में आपने एनालिस्ट लिख दिया। ठीक है, अब अगर इस क्वेरी को आप समझना चाहते हो तो देखो, इसके लिए मैंने इसका ये जो रिजल्ट है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। मतलब आप केवल अगर इतना पोर्शन रन करते हो, केवल इतना पोर्शन, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ई नेम आएगा, सैलरी आएगा, डी नेम आएगा, डिपार्टमेंट नंबर आएगा, जॉब आएगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा इतना। कंडीशन को बाद में समझेंगे, अब मुझे क्या है, कंडीशन क्या लगानी है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर, जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर है। ठीक है, साथ में जो जॉब हो वो एनालिस्ट की हो। ठीक है, चलो मैच करते हैं। ये 10-10 है लेकिन जॉब क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये आप इस किंग को नहीं लोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो ये 30-10 सेम तो है ही नहीं, ये फिर 10-10 है लेकिन आपका जॉब मैनेजर है, इसको भी नहीं कंसीडर करोगे। आगे बढ़ो, अगर देखो ये 10-10 है लेकिन ये क्लर्क है, इसको भी नहीं लोगे। आगे बढ़ो, ये देखो 20-20 है, सेम है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के सेम है, और साथ में जॉब क्या है, एनालिस्ट है, तो इसको कंसीडर करोगे, मतलब स्कॉट कंसीडर होगा। देखो उसके बाद आ जाओ, फिर 20-20 है और एनालिस्ट है, तो आप इसको भी कंसीडर करोगे, मतलब फॉर्ड आएगा। उसके बाद अगर आप देखो
तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एनालिस्ट हो। जैसे ये एनालिस्ट है लेकिन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर सेम नहीं है। देखो एम्प्लॉय डॉट डीईपीटी डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डीईपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर नहीं है इन दोनों में, ठीक है। बाकी कहीं एनालिस्ट और मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है। इसमें भी देखो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए केवल 2 रो आएंगे। कौन कौन से? ये 2020 वाले, ये वाले, एक है स्कॉट और एक है फॉर्ड, ठीक है। तो स्कॉट और फॉर्ड आएंगे। रन करके देखो तो यही आपको दिखेगा। दिख गया स्कॉट और फॉर्ड? बात समझ में आ रही है? यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रहा है? बढ़े आगे, ठीक है। ठीक, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, डिस्प्ले ई नेम LOC, LOC means location and job of every clerk in the company whose name ends with the letter capital S. अब ई नेम चाहिए, जॉब चाहिए और लोकेशन चाहिए। अब मुझे बताओ ई नेम, जॉब और लोकेशन कहां कहां है? ई नेम और जॉब कहां मिलेगा? एम्प्लॉय, तो ई नेम और जॉब एम्प्लॉय में मिल गया। लोकेशन कहां है बेटा? डीपीटी में, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि उसका जॉब क्या हो? क्लर्क हो। बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा? तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट क्वेरी देखो। अच्छा, जॉब क्लर्क हो और साथ में आपको ये भी देखना है कि उसका जो नाम है, उसका नाम एंड किससे हो रहा है? कैपिटल एस से, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या लिख दिया, सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, ई डॉट सैलरी, डी डॉट डी नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। आपको लोकेशन भी चाहिए था, लोकेशन भी लिख दो, LOC from employee E department D where E dot department number equal to D dot department number। अब देखो कंडीशन आपने क्या लगाया, and E dot job equal to clerk and E name like %s। परसेंटेज कब होता है? परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि नाम के एंड में कैपिटल एस आएगा और उसके पहले कुछ भी हो सकता है, जीरो और मेनी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब आप इसको रन करोगे तो देखो आपको नेम में आपको एडम्स और जेम्स मिल रहा है। देखो जिसका लास्ट कैरेक्टर कैपिटल एस है, ठीक है। और ये दोनों क्लर्क हैं। अगर आप चाहो तो चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? जॉब भी प्रिंट करा लो। तो ये दोनों के दोनों क्लर्क होंगे और इनका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के भी बराबर होगा। दोनों को प्रिंट करा के देख लो। तो अगर मैंने यहां बोला D.DPTNO तो दोनों का देखो सेम आएगा। एम्प्लॉय का पहले से आ रहा है, अब यहां देखो ये दोनों ही सेम आ रहे हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में, पहला जो इससे पहले क्वेरी हमने देखा था उसमें आप ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने लिखा ऑर्डर बाय ई नेम असेंडिंग, तो ई नेम के ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। यहां आप ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज कर सकते हो। तो आपका रन हो गया, ठीक है। अब ये ऑर्डर बाय क्लॉज ई नेम के बेस पे आ रहा है, तो पहले फॉर्ड आ गया फिर स्कॉट आ गया। DESC कर दोगे तो बट ऑब्वियसली स्कॉट पहले आ जाएगा और देन फॉर्ड आ जाएगा। ये देखो आप, स्कॉट एंड फॉर्ड आ गया। तो यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्प्ले ई नेम, लोकेशन एंड कमीशन ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु वर्क्स इन भोपाल एंड अर्न्स अ कमीशन। आपको चाहिए ई नेम, आपको चाहिए लोकेशन, आपको चाहिए कमीशन। ई नेम, लोकेशन और कमीशन चाहिए हर उस एम्प्लॉय का जो भोपाल में काम करता है और उसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। मतलब नल नहीं होना चाहिए, कमीशन नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ कौन कौन से टेबल से आएगा, बताओ क्या क्या चाहिए। ई नेम यहां मिल जाएगा, सैलरी यहां मिल जाएगा, ठीक है। लोकेशन कहां मिलेगा? DEPT में। लोकेशन ही चाहिए था ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? और क्या चाहिए था देख लो फिर से। कमीशन भी चाहिए, सॉरी। तो कमीशन आपको कहां मिलेगा? एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो इन दोनों टेबल से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। मैंने बोला ई डॉट ई नेम निकालो, D.LOC निकालो, LOC मतलब लोकेशन, और ई डॉट कमीशन, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, D डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय E कॉमा डिपार्टमेंट D। इसको रन कर रहा हूं। देखो तो आप देखो तो आपके पास टोटल 56 कॉम्बिनेशन आ गए, क्योंकि आपने क्या किया, केवल अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया बेटा।
अब कमीशन वाले देखो नल वाले वैल्यूज आ रहे हैं, नल को आपको हटाना है, नल को आपको हटाना है। तो नल हटाने के लिए क्या करते हो, आपके पास इज नल और इज नॉट नल होता है, तो आप क्या लिख दोगे कंडीशन में, कमीशन इज नॉट नल। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो अब आपने बोला सेलेक्ट ई डॉट ई नेम डी डॉट एलओसी ई डॉट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और लोकेशन क्या चाहिए था, भोपाल, एंड डी डॉट एलओसी इक्वल टू भोपाल, एंड ई डॉट कमीशन इज नॉट नल, और जिसका कमीशन नॉट नल हो तो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। देखो ये सारे के सारे आ गए जिनका कमीशन नॉट नल है, ठीक है। और इसको समझने के लिए देखो मैंने इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के रखा हुआ था, यहां देखो सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, जिसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, जिसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो। तो देखो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर है, ये है, लेकिन कमीशन क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ में भोपाल में रहना चाहिए, ये भी कंडीशन चेक करना है। तो ये तो कंडीशन होगा नहीं, अब केवल भोपाल वाले पे चलो, ये सारे भोपाल वाले हैं, लेकिन ये देखो नल है। अब जो नल नहीं है उसको देखो, तो भोपाल ये आपका नल नहीं है, ये नल नहीं है देखो, और ये एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर है। तो 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 रोज आ गए बेटा, टोटल आपके पास ये 4 रोज आ रहे हैं, यही वाले। इज दैट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है, बढ़े आगे, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, समझते हैं उसको। जैसे अपने आगे देखो क्वेश्चन, मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम कॉमा एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट 1। अब मैं यहां देखो क्या कर रहा हूं, अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इस एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट 1 के साथ मर्ज करूं, ज्वाइन करना चाह रहा हूं, इस एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट 1 के साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूं, समझते चलना, ठीक है। एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट 1 के साथ ज्वाइन करूंगा। अब देखो कैसे ज्वाइन करेंगे, सिलेक्ट लिखा ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डी नेम एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट 1। अब इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है बेटा, देखो कॉमन क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में कॉमन बताओ क्या कॉमन है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट 1 में कॉमन बताओ क्या है, कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है डिपार्टमेंट नंबर 1 कॉमन। तो डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे आप क्या कर सकते हो, इक्वी ज्वाइन लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर होगी बात, इतनी डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे आप इक्वी ज्वाइन लगा सकते हो। अब यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बताओ, अगर मैं जॉब और पोजीशन के बेस पे लगाऊं तो चलेगा, जॉब और पोजीशन के बेस पे लगाऊं तो चलेगा या नहीं चलेगा बताओ, जॉब और पोजीशन नंबर के बेस पे लगाऊं तो चलेगा कि नहीं, बिल्कुल चलेगा। मैंने क्या बताया था कि कॉमन कॉलम तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे कॉलम पे भी लगा सकते हैं जिसमें जो नाम है वो सेम नहीं है, लेकिन डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अब जॉब का डेटा टाइप है वैरकेट 2 और पोजीशन का भी डेटा टाइप है वैरकेट 2, इसलिए अप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैंने अप्लाई किया, अब समझो, अप्लाई किया मैंने, तो जैसे ही अप्लाई किया तो मैंने क्या लिखा, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट 1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अभी पहला क्लॉज तो मैंने यही रखा है, एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट 1 के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, और साथ में मैंने लिखा एम्प्लॉय का जो जॉब है वो डिपार्टमेंट 1 के पोजीशन के बराबर हो, एम्प्लॉय का जो जॉब है वो डिपार्टमेंट 1 के पोजीशन के बराबर हो, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या आप चेक करोगे, देखो इसमें आप चेक करोगे, जैसे मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के रखा हुआ है, समझो। तो देखो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, साथ में जो जॉब होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, इस पोजीशन के। तो आप पहले खोजो जॉब का पोजीशन जहां सेम है, ये देखो जॉब का पोजीशन सेम है यहां, लेकिन यहां एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर सेम नहीं है, तो इसलिए रिट्रीव नहीं होगा। आगे बढ़ो, ये देखो सेल्समैन वाले पूरे सेम है, लेकिन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर सेम नहीं है। आगे बढ़ो, यहां देखो ये 20 ये डिपार्टमेंट नंबर सेम है, और यहां देखो एनालिस्ट भी सेम है, नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये सेम है, क्लर्क क्लर्क दिख रहा है, क्लर्क क्लर्क, ये वाला रो प्रिंट होगा, मतलब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर है, और साथ में जॉब जो है वो आपके पोजीशन के बराबर है। क्लियर हुई बात, यहां तक बात समझ में आ रही है। ये जॉब जो है एम्प्लॉय का है और पोजीशन किसका है, डीपीटी 1 का। इज दैट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। ऐसे करके जितने भी रोज होंगे बेटा वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो जब आप इसको रन करोगे, ठीक है, तो समथिंग 3 रोज आपके आएंगे, ठीक है।
ये वही वाले जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होंगे और साथ में एम्प्लॉय का जॉब डिपार्टमेंट के 1 के पोजीशन के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे मैंने जो है ना डीपीटी एम्प्लॉय ई और डीपीटी 1 के साथ वही सेम अलियासिंग के साथ यूज किया है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्वेरी सेम है, अलियासिंग बस यूज कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो मैंने लिखा सिलेक्ट ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर 1 और मैंने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 2D वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर 1। मतलब ये आप अगर इस पे आओ स्लाइड पे, तो मैं करना क्या चाह रहा हूं, अब एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट 2 के साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूं। किसके साथ ज्वाइन करेंगे बताओ? एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट 2 के साथ ज्वाइन कर रहा हूं। क्या डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर 1 ज्वाइन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का बस नाम डिफरेंट है, डेटा टाइप तो सेम है, ठीक है। तो देखो मैंने यही किया यहां, मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट नंबर 1 फ्रॉम एम्प्लॉय ई डीपीटी टू डी वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर 1। तो बिल्कुल सक्सेसफुल रन होगा, एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब अगला मैंने लिखा ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डी नेम 1। अब इसको बताओ आप। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस एम्प्लॉय टेबल को फिर से समझो, ये एम्प्लॉय टेबल है, इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूं डीपीटी एनओ के बेस पे और साथ में डी नेम 1 के बेस पे। ज्वाइन कर पाऊंगा? अब मैं ज्वाइन क्या कर रहा हूं समझो, एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम 1 के बेस पे ज्वाइन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये दोनों जो है वो कॉमन कॉलम नहीं है और डेटा टाइप भी सेम नहीं है। या सिंपल, डेटा टाइप सेम नहीं है, इन दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है। डेटा टाइप सेम होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको रन करने की कोशिश करोगे ये आपका एरर जनरेट करेगा बेटा। देखो इनवैलिड नंबर, क्लियर है। लेकिन अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि अब मैं क्या करता हूं, आप बताना मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इस एम्प्लॉय टेबल को इस डिपार्टमेंट 2 से ज्वाइन करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन कैसे करना चाहता हूं, जॉब और पोजीशन के बेस पे ज्वाइन करना चाहता हूं। इक्वी ज्वाइन किस पे लगाना चाहता हूं? जॉब और पोजीशन के बेस पे। लगा सकता हूं? जॉब और पोजीशन के बेस पे बिल्कुल लगा सकते हैं। दोनों कैसे हैं? वैरकेट टाइप के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम सेम होना हो, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो चलो अब मैंने यहां पास जब इसको एग्जीक्यूट किया तो बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा और प्रॉपर रन होगा। देखो ये रिजल्ट भी आ गया। दूसरा, मैं जॉब और एलओसी के बीच में भी लगा सकता हूं। अगर आप देखो तो जॉब और एलओसी के बीच भी लग सकता है। ये जॉब है और ये आपका मान लो एलओसी है, इनके बीच भी लग सकता है। लेकिन आपको कोई रोज रिटर्न होके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जॉब जो है उनकी जो वैल्यूज है वो एलओसी के सेम नहीं है। लेकिन आपको मना नहीं करेगा, कंपाइल सक्सेसफुल होगा, रन सक्सेसफुल होगा, मतलब आपका स्टेटमेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे बेटा, ये रन तो होगा लेकिन कोई रिटर्न रिजल्ट नहीं करेगा। बस कॉलम का नाम आ गया ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर 1, लेकिन कोई मैचिंग वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको रो रिटर्न होके नहीं आएगा। तो ये तो बेटा हमारा इक्वी ज्वाइन का पूरा एग्जाम्पल था। इसमें एक चीज और है वो मैं आपको बस बता देता हूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 मिनट और। अब देखो, जब भी इक्वी ज्वाइन अप्लाई करते हो आप नल वैल्यूज पे, और नल वैल्यूज अगर कॉमन है, जैसे आपने देखा ना एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होगा। अब अगर मान लो नल होता और नल के बराबर नल ही आता तो दोनों इक्वल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि नल जो होता है वो नॉट स्पेसिफाइड होता है, पता नहीं बाद में कौन सी वैल्यू आ जाए। तो नल इक्वल टू नल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो उसको कंसीडर नहीं करता इक्वी ज्वाइन। नल किसी वैल्यू के बराबर भी नहीं होता और नल नल के बराबर भी नहीं होता है। सो इन इक्वी ज्वाइन a null value in the common column has the effect of not including the row in the result. A null value is not equal to any other value including another null value. Therefore, rows with null in join column are not included in the result. अब Oracle 9i onwards अगर हम बात करें तो Oracle has provided us new syntax for join. These are called ANSI join syntax. तो इसका एक तरीका है इक्वी ज्वाइन का, एक और तरीका है, that is called ANSI style of joining. ठीक है, और ANSI style of इक्वी ज्वाइन. Their benefit is that they make the query more readable as well as support full outer join, which is not supported by traditional syntax of join given by Oracle
9i के जो पहले वाले वर्जन से उसमें सपोर्ट नहीं था। ओके, सिंटेक्स क्या है देखो, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, इनर ज्वाइन लिखते हो, इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन लिख दो, टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम, वेयर के बाद आप कंडीशन लगा दो। अब यहां जो इनर कीवर्ड है वो ऑप्शनल है, वी ऑल्सो कैन जस्ट राइट ज्वाइन। तो देखो कैसे होगा, जैसे आपने बोला डिस्प्ले ई नेम सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी, तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट ई नेम डी नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और डिपार्टमेंट के बीच में क्या लिख दोगे, इनर ज्वाइन, फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट। और किसके बेस पे कर रहे हो, वो ऑन के बाद होगा, ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो ये इक्वी ज्वाइन का बस एक स्टाइल है, आंसी स्टाइल है, जिसमें आप लिखते हो इनर ज्वाइन या ज्वाइन, और जो कॉलम्स होता है जिसके बेस पे आप ज्वाइन परफॉर्म करने वाले हो उसको ऑन के साथ लगाओगे, ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ कोई कंडीशन भी यूज कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले ई नेम सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु वर्क इन पुणे, तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट ई नेम डी नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट वे ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर वेयर एलओसी इक्वल टू पुणे। फिर एक होता है यूजिंग कीवर्ड, आप यूजिंग कीवर्ड भी यूज कर सकते हो अगर दोनों टेबल जिसके बेस पे आप इक्वी ज्वाइन लगा रहे हो उसमें कॉमन कॉलम है, एक ही कॉलम है, कॉलम का नाम सेम है, तो आप यूजिंग कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। So if join predicate condition both table column name are same, then you can write the query shorthand way using keyword. Select ename, dname, salary from employee inner join or simple join department using department number. On की जगह आप using लिख के केवल ब्रैकेट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर कर दो, लेकिन ये तभी चलेगा जब दोनों में कॉमन कॉलम हो, कॉलम का नाम सेम हो। क्लियर हो रही बात यहां तक? तो होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया हो। थैंक यू।